न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि LG इंतज़ामिया ने जम्मू कश्मीर में 25 किताबों की खरीद व फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। बिल्कुल LG इंतज़ामिया ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर इजरा किया है और इस हुक्मनामे के मुताबिक 25 ऐसी किताबें हैं जो सेशनिस्ट आइडियोलॉजी, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी या फिर रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ को तक़वियत देती थी और जिनका लिटरेचर ऐसा था जो हुक्मनामे में लिखा गया है कि जो कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को भी डिस्टर्ब कर सकता था। तो इस हवाले से 25 जो ये किताबें हैं उनकी जो ख़रीद फ़रोख्त है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हुक्मनामे में ये भी लिखा गया है कि अगर कहीं पर ऐसी किताबें या ऐसा लिटरेचर पाया जाता है तो उसको फौरी तौर पर ज़ब्त किया जाए। तो हम आपको बता दें कि ये 25 किताबें जो हैं ये ऐसे मुसन्निफ़ों की जानिब से तसनीफ़ करदा है, यानी कि ऑथर्स जो है ये इनका ताल्लुक़ न सिर्फ जम्मू कश्मीर से है बल्कि कुछ ऑथर जो है वो इंटरनेशनल ऑथर्स भी है, यानी कि इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी है और जो नामी पब्लिशर्स है या पब्लिकेशन हाउसेस है तो उनकी जानिब से ये किताबें जो है वो पब्लिश की गई है। और साथ ही साथ जो नामी ऑथर्स है जैसे अरुंधति राय की बात करेंगे या फिर जो AG नूरानी की बात करेंगे तो ऐसे ऑथर्स की ये तसनीफ़ करदा किताबें हैं जिनको बैन किया गया है और ऐसे ऑथर्स भी इसमें शामिल है जो न सिर्फ लोकल है, मकामी है, बल्कि जो नेशनल लेवल के ऑथर्स है या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऑथर्स है तो उनकी जानिब से ये किताबें जो है तसनीफ़ की गई है जिन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है आयद कर दी गई है। और हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जो इन किताबों की ख़रीद फ़रोख्त है तो उसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में। और अगर कहीं पर इन किताबों की ख़रीद फ़रोख्त के बारे में कोई इतला मिलती है तो पुलिस को मजाज ठहराया गया है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई जो है उसको अमल में लाए। और जो BNS कवानीन है, मुख्तलिफ़ सेक्शंस है तो उसके तहत ये ऑर्डर जो है इजरा किया गया है और इन्हीं सेक्शनों के तहत, इन्हीं मदों के तहत जो कानून की जो भारतीय न्याय संहिता है BNS तो उसके मुताबिक जो है ये ऑर्डर इजरा किया गया है और इन्हीं कवानीन के मुताबिक पुलिस को इख्तियार दिया गया है कि वो इस पर कार्रवाई करे। और साथ ही साथ दूसरी अहम खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की रेस्ट्रिक्शन को लेकर अब जो सियासत है वो मज़ीद तेज़ हो गई है और आज जहाँ नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की जानिब से एक अहम मीटिंग बुलाई जा रही है और इस मीटिंग में न सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक के मेंबरान हैं वो शिरकत करेंगे बल्कि जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला भी हैं तो वो भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर जो जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं तो उनकी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि इंडिया ब्लॉक के मेंबरान के सामने ये तजवीज़ रखी जाए कि वो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की रेस्ट्रिक्शन के बारे में अपनी आवाज़ जो है तेज़ की करे या फिर जो यहाँ से आवाज़ें उठती है जम्मू कश्मीर से तो उस आवाज़ का ये लीडरान जो है सपोर्ट करे। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहेगी जिस तरह से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी 40 ऐसे सियासी लीडरान को ख़त लिखे हैं जिनको ये कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की रेस्ट्रिक्शन के हवाले से जो है मानसून सेशन जो पार्लियामेंट में चल रहा है तो वहाँ पर इस आवाज़ का सपोर्ट करे और वहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाए ताकि जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड है ये उसको वापस दिया जा सके। तीसरी अहम खबर यह है कि जो नेशनल हैंडलूम डे है तो उस सिलसिले में तकरीबात जो है उसका एहतमाम आज अमल में लाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो तकरीबात है उनका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। श्रीनगर में जो 11वां नेशनल हैंडलूम डे है उस सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। कश्मीर हाट में एक बड़ी तकरीब जो है वो मुनक़द होगी और एग्ज़िबिशन भी वहाँ पर जो है उसका एहतमाम भी किया जाएगा। और इस एग्ज़िबिशन में जो कश्मीर के हैंडलूम है या हैंडीक्राफ्ट्स है उनको डिस्प्ले पे रखा जाएगा और जो कश्मीर के आर्टिज़न है, मकामी आर्टिज़न है तो वो वहाँ पे आएंगे और उनकी भी दादपुरसी की जाएगी। और हम आपको बता दें कि जो हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है तो उन्होंने यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडलूम को तक़वियत बख्शने के लिए काफ़ी इक़दामात उठाए हैं। और जिस तरह से हाल ही में हमने देखा कि
جو مشین میڈ آئٹمز ہے تو ان کو کشمیر کے ساتھ جوڑنا یا پھر کشمیر کے ہینڈی کرافٹس کے ساتھ جوڑنا جو ہے اس پہ آواز اٹھائی گئی اور اس کو جو ہے اس پہ قدغن لگانے کی جو ہے مانگ کی گئی، اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس نے فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی اور ایک ایسی کوشش کو ناکام کیا گیا جس کے تحت ایک سیاح کو جو ہے مشین میڈ قالین فروخت کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ قالین جو ہے یہ کشمیر کا ہینڈی کرافٹ ہے، تو فوری طور پہ ایکشن لی گئی اور جو تاجر اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی گئی، اور یقینی طور پر جو کارپیٹ ٹریڈ سے وابستہ افراد ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو مشین میڈ آئٹمز ہیں ان کو کشمیر کے ہینڈی کرافٹس کے ساتھ جو ہے نہ جوڑا جائے اور ان کو مکمل طور پہ علیحدہ کیا جائے، یعنی کہ سیگریگیٹ کیا جائے تاکہ یہاں کی ہینڈی کرافٹ یا ہینڈلوم صنعت کو بچایا جا سکے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے News 18 JKLH اور ہمیں دیجیے اجازت۔